जी हाँ जी। हाँ जी प्रीति जी, कहाँ से आए हैं, कब से प्रॉब्लम थी, क्या क्या किया? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। ऐसे मेरा नेटिव प्लेस बिहार है। सर 10 साल पहले हो गया था ये। अच्छा। हाँ जी। तो 10 साल पहले एक ऑपरेशन कराया था। ठीक 2 है। महीने तक कंप्लीट बेड पे थी, ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर बहुत होम्योपैथ, आयुर्वेद ये सब कराया तो फिर ठीक हो गया था। 10 साल तक ठीक होम्योपैथी थी। से मतलब कि ठीक रहता था कि? सर बस आता था, फिर होम्योपैथ मेडिसिन लेती थी, 2-3 महीने ठीक रहती थी, फिर हो जाता था। लेकिन अब ऑपरेशन से इतना डर लगने लगा था कि ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय पढ़ती भी थी तो टाइम नहीं मिलता था इतना। फिर सर जब मेरा बेटा हुआ 3 साल पहले, तब मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम शुरू हो गया था। लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी जो उन्होंने मैम ने मेडिसिन दी थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो दर्द वर्द का, वो से फिर वो दर्द कम हो गया, पस निकल गया, मैं ठीक हो गई। मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही लाइफ कट जाएगी। बट सर तो ये लाइफ अच्छे कट रही थी 10 साल से? यस सर, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं था। बट हाँ, बीच बीच में जैसे 6 महीने पे फिर हो जाता था। फिर मैं पेन किलर खाऊं, सूखने वाली दवाई खाऊं, एंटीबायोटिक पस खाओ। निकल जाए, ठीक हो जाए। फिर कवच पे परहेज, खाने में परहेज? खाने में परहेज ये सब तो कर ही रही थी, जैसे कुछ ऐसी बादी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं ले रही थी। आम तो भूल ही गई थी खाना के क्या होता है। फिर सर पिछले साल दिसंबर में मेरा ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया। तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत बहुत दर्द में थी, बैठना उठना, ऊपर से बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। तो सर आपका बहुत सारा वीडियो देखा मैंने, बहुत सारे लोग बाहर से इंटरव्यू वगैरह, छोटे बच्चों का इंटरव्यू। तो फिर कहीं जाके लगा कि नहीं, सर से मिलना चाहिए। तो मैं सर फरवरी में आपके पास आके मिली हूँ। तो फिर मैं फरवरी में आई तो फिर आपने बताया कि MRI वगैरह मैंने करा लिया था पहले ही। एक सर उससे आपसे मिलने से पहले मैं एक साक्ष्य सूत्र एक डॉक्टर करते हैं, उनके पास गई। तो उन्होंने कहा कि डेड एंड है, पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, तो आपकी सर्जरी ही होगी। तो मैंने सोचा सर, जी सर, तो मैंने सोचा कि चलो सर्जरी होगी तो फिर देखते हैं सर्जरी। तो वाफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे, बस सर्जरी याद आ रही थी जो मैंने 10 साल पहले कराई थी। तो मैं तो बस रो ही रही थी। फिर लेकिन पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, वाफ्ट टेक्नोलॉजी भी होती है जिसमें पेशेंट अप्रॉक्स फिट रहता है। तो यही सोच के फिर मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मेरी 5 to 6 सिटिंग आप करोगे। चलो ठीक है, फिर भी मैनेजेबल है, 2-3 दिन में मैं फिट हो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ सर। मैंने फर्स्ट सिटिंग कराई, 5 फरवरी को मेरी फर्स्ट सिटिंग हुई। और फर्स्ट सिटिंग होने के बाद मैं 10 दिन ही मैंने मेडिसिन ली, पेन किलर भी 10 दिन ही लिया। उसके बाद सेकंड सिटिंग हुई मेरी। सेकंड सिटिंग में थोड़ा सा कट था, जी सर। फिर वही था, बैठते रहे, घूमते रहे, सब काम घूमते रहे, जी सर। 10 दिन मैक्सिमम पेन किलर लिया। उसके बाद में उसमें भी मुझे 10 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ी मेडिसिन। फिर प्लस वही है कि सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा कि मेडिसिन ज़्यादा नहीं खाना पड़ता कि फिर अलग से प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो, प्लस आपका काम हैम्पर नहीं होता। फिर थर्ड सिटिंग के बाद आपने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। 6 सिटिंग बोले थे, 3 में ही हो जी गया। सर, जी सर, 6 सिटिंग आपने कहा था। फिर मैं ड्रेसिंग वगैरह भी खुद ही कर लेती थी घर पे, कोई होता ही नहीं था सर करने के लिए। सीधी सूखी पट्टी लगानी थी, कुछ ज़्यादा सूखी पट्टी तो मिरर नीचे रख के और कर लेती थी मैं खुद ही प्रॉपरली। स्टिच बात वगैरह किया तो अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब मैं एटलीस्ट फ्री हो गई हूँ इस चीज़ से। तो अब कुछ और ये है ना सर कि मैं किसी चीज़ के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ा। मैं घूम भी आई, हर जगह घूम भी रही थी, बच्चे को भी संभाल रही थी, अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। तो सब नॉर्मल लाइफ चलता रहा। हाँ, और कोई चीज़ मना भी नहीं था खाने पीने के लिए, तो कुछ सोचना भी नहीं था कि ये नहीं खाना। पहले जो मुझे याद है जब आए थे वेट भी काफ़ी गिरा हुआ था, बड़ा कुछ नॉर्मल हुआ? सर वेट, हाँ मेरा तो नॉर्मल वेट हो गया है। पहले तो सर थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह भी होता था, तो डलनेस और ये सब लगता रहता था। ग्लो भी, क्योंकि खा पी पाता नहीं तो आदमी ग्लो, हाँ। एक्सरसाइज बिल्कुल ही सर छूट गया था, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती थी, अंदर से अच्छा नहीं लगता था, पेन में रहती थी। अब क्या है कि मैं हर चीज़, योगा वगैरह सब कुछ खुद करती हूँ। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी करते रहे, आई बिलीव? जी सर, जब ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी 15 डेज के बाद से ही मैं शुरू कर देती थी। इसके साथ चल पा रहे थे, ये तंग नहीं करता था? हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि कोई घर में और है ही नहीं इसको संभालने वाला, तो मुझे ही देखना पड़ता था सब कुछ। हाँ, मैं देखती।
ठीक है। और खाने पीने का भी कोई परहेज नहीं नहीं रहा? सर, खाने पीने का अभी भी कैसा लग रहा है? नॉर्मल अभी खाना सर- खा पे पा रहे हैं, हर चीज़ अपनी? हाँ जी सर, डू अभी यू बिल्कुल थिंक एनी perfect। चेंज इन लाइफ? जो पिछले 10 साल क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हो, एनी 10 साल डिफरेंस? तक सर वही था, बहुत चीज़ें जो नहीं मैं कर पा रही थी कि अरे ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ज़्यादा देर बैठने में इरिटेशन होने लगता था, इचिंग होने लगती थी, दर्द होने लगता था, वो सब प्रॉब्लम अब ठीक है। अब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक प्रॉब्लम जो मेरे लाइफ में था वो ख़त्म हो गया। कभी लगता था ठीक हो जाएगा कि सोचता था सर चलेगा ये मैं जिंदगी? यहाँ आने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना मेजर प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता था कि ये ट्रैक बन जाता है, इतना लंबा हो जाता है, नहीं पता था। बाद में Okay. जब आपने एक्सप्लेन किया कि ये बहुत हद तक आगे बढ़ सकता है, फिर मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम बड़ी है। और आपका तो आई थिंक पहुंच भी गया था ऊपर आगे की साइड पे, प्राइवेट पार्ट की तरफ का। जी सर, जी। ये कॉमनली होता है कि मेल्स फीमेल्स में दोनों में ही उस तरफ जब ये आता है तो बहुत तंग करता है। और ऑलरेडी तभी मैं 5-6 सिटिंग तभी बोला था, जी बट सर। लकीली आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही, सो वी कुड फिनिश एवरीथिंग इन जस्ट 3 सिटिंग्स। सर बहुत अच्छा फील होता है कि 5 सिटिंग तक नहीं पहुंचना पड़ा, मैं 3 सिटिंग में ठीक हो गई। ठीक है। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता हो, अगर आप यू कैन शेयर योर नंबर? यस सर, ऑफ कोर्स आई कैन शेयर माय नंबर एंड आई वुड लाइक टू से कि ऐसा कुछ ये पेड या कुछ ऐसा प्रमोशन नहीं होता है, दिस इज़ रियली ट्रू। और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए, तो सच में बहुत बड़ा वरदान है। एंड थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अपना नंबर बता दीजिए। 9971670225। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।